जदयू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य एवं नाथनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संजय यादव 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर और जगदीशपुर में 19 सितंबर को एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रेडी सर, क्या कहेंगे? नाथनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं आप, जदयू से क्या कहेंगे? देखिए, जदयू नेतृत्व से हमने अपेक्षा किया है, बायोडाटा दिया है कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए। चूँकि हम 3 बार मुखिया भी रहे हैं, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई राजनीतिक पदों पर स्टेट में भी रहे हैं। साथ ही साथ समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 3 बार इसी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। तो उस हिसाब से तो, और जिस प्रकार से हमारी छवि ईमानदार है, आप पता कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पार्टी उम्मीदवार बनाए। अब रही बात पार्टी लेवल पर है कि वो क्या करती है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री पूर्णिया आए, एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और पीरपैंती में 2400 मेगावाट का जो है पावर प्लांट का भी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, इन दोनों जुगल जोड़ी तो विकास का काम तो कर ही रही है। खास करके बिहार को प्रधानमंत्री जी बहुत सौगात दे रहे हैं। अगर गौर से आप देखिए तो इसके पहले जो सरकारें थी केंद्र में, वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना खजाना खोल दिया है बिहार के लिए। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी जो है की जाएगी। कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, आप लोग सुने होंगे देहात में कहावत। वो देख रही है कि हम जो है निपट नहीं सकेंगे। एनडीए का जो गठबंधन है ये बहुत मजबूत है और धरातल पर ये काम कर रही है। सड़क देख लीजिए, वृद्धा पेंशन लोगों के लिए जो है, जो 400 रुपया था अब 1100 रुपया कर दिया गया। अभी महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है आपको 10,000 रुपया उनको दिया जा रहा है। उसके बाद अगर महिलाएं कोई काम करना चाहेंगी तो उनको 2 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, जो कि बहुत कम ही इंटरेस्ट दर पर। तो निश्चित रूप से विपक्ष परेशान है, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो कुछ से कुछ। हमारे कहने का मतलब ऐसा आपको लगता है कि अगर नाम कुछ कटता है तो क्या उसमें केवल आरजेडी के लोगों का नाम कटेगा? नाम अगर 10 गो कटेगा तो उसमें मान लीजिए जो जिनमें नहीं है 5 गो उसका भी रहेगा, 5 गो इधर का भी रहेगा। इसमें जी सही बात। स्पेशली आप कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कि नहीं आरजेडी के वोटर को काटा जा रहा है? तो ये सब चुनावी स्टंट है, पब्लिक को भरमाने की बात है, जो कि पब्लिक समझ रही है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें इस बारे में। अच्छा, नाथनगर विधानसभा आपके लिए अछूता नहीं है, आप इससे वाकिफ हैं, इस क्षेत्र से। क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए और आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नाथनगर का जो विकास होना चाहिए था, इसके पहले हमारे पिताजी भी विधायक हुआ करते थे, तो उस वक्त इतनी फंड नहीं मिलता, जो हकीकत बात है। लेकिन अब तो विकास कार्य के लिए जो है काफी धन मिलता है। इसमें प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं कि जहां पर फंड लगाने की जरूरत है वहां पर नहीं लगा करके उनके जो बिचौलिए होते हैं वो ऐसा जगह विधायक जी का फंड लगवा देते हैं जहां की जरूरत नहीं है, और वो बिचौलिया उसमें उस सड़क में पैसा कमा सके। जरूरत यहाँ है, आप दे रहे हैं वहाँ जहाँ की जरूरत ही नहीं है। जी। तो ये सब जो होता है ना, इसके नाथनगर विधानसभा जो है चाहे की सुविधा नहीं है। भगवान भरोसे खेती होता है, या तो सुखाड़े हो गया या तो बाढ़े आ गया। दोनों स्थिति में फसल का नुकसान होता है। तो अगर हम लोग जैसे आदमी अगर इसमें आते हैं, एक तो पहले हम कहेंगे कि पार्टी अगर हमको प्रत्याशी बनाती है और हम चुनाव में विजयी होते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है नाथनगर विधानसभा में, उसको सर्वप्रथम दूर करने का हम प्रयास। 19 तारीख को जो है बड़ी सभा है, सम्मेलन है एनडीए का, जगदीशपुर में होगा। क्या कुछ जनता को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये एनडीए का सम्मेलन है और ये हम लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं कि 5 दल हम लोग हैं एनडीए में, जो
एक तरह से र्यूमर फैलाती है विपक्षी दल, कुछ से कुछ र्यूमर फैलाती है। हम लोग अपने कार्यकर्ता को और पार्टी स्तर से जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का एक तरह से ये काम कर रही है। पूरे बिहार में घूम घूम करके हर एक क्षेत्र में जो है विभिन्न डेट पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है जिसमें भारी भीड़ जमा हो रही है। और एक तरह से ये कि चुनाव पूर्व ये कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण है और हमें विश्वास है कि एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। अभी जितना चिल्ला ले लोग, विकल्प ही नहीं है। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार एनडीए की बनेगी, सीधी बात। और भागलपुर में विधानसभा है, हम लोग 7 सीट जीतेंगे। एनडीए 7 सीट यहाँ से जीतने वाली है। अच्छा, नाथनगर की बात करें, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो क्या लगता है कि डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं होना चाहिए नाथनगर में? हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि जो थे नाथनगर के उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से कहाँ से विकास। अगर जनता और पार्टी आपको मौका देती तो क्या इस पे काम करेंगे आप? एकदम काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे, कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे। और जनता को जो समस्या है, जैसे ब्लॉक में, थाना में, यहाँ क्या है भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है, इन सब चीज़ों को हम निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम तो बचपन से इसी माहौल में रहे हैं, हम तो सारी बात जानते हैं। जी जी, कहाँ राजनीति का अनुभव है आपको? जी जी, आपका परिचय दे दीजिए लास्ट। मेरा नाम संजय कुमार यादव है। अभी मैं प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति जदयू का सदस्य हूँ, जो कि एक कमेटी है पार्टी को सलाह देने के लिए, उसी का भी मैं सदस्य हूँ। और नाथनगर का संभावित प्रत्याशी? और नाथनगर के लिए हमने बायोडाटा जमा किया है और प्रदेश नेतृत्व से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमको उम्मीदवार बना के देखिए। हम आरजेडी का जो माई समीकरण है, हिंदू यादव और मुसलमान, उसको निश्चित रूप से हम तोड़ देंगे और आरजेडी हो सके तो 3 नंबर पर चली जाएगी, बशर्ते हमको मौका दे। अब इससे हम ज़्यादा क्या बोलें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।